इस वीडियो में बात करूंगा सिग्नल ऐप के बारे में, जो कि एक व्हाट्सएप का बेहतर अल्टरनेट है। और आजकल जो बवाल चल रहा है व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में, तो ये उसको कैसे रिप्लेस कर सकता है और क्या क्या इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो कि व्हाट्सएप से इसको अलग करता है, तो इसी के बारे में बात करूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंबुज, आप देख रहे हैं गीकी अंबुज। तो स्टे ट्यून एंड लेट स्टार्ट। तो दोस्तों, जो सिग्नल एप्लीकेशन है उसके बारे में एक ब्रीफ हिस्ट्री देना चाहता हूँ। तो सिग्नल ऐप को मॉक्सिन, मर्लिन, स्पाइक एंड स्टुअर्ट एंडरसन ने 2010 में स्टार्ट करा। तो जो 2010 में कंपनी स्टार्ट करा गया, उस कंपनी का नाम था विस्पर सिस्टम्स। और ये कम्प्लीटली मोबाइल सिक्योरिटी सिस्टम पे काम करती है। तो विस्पर सिस्टम के दो सर्विसेज थे, एक था टेक्सटिंग के लिए और दूसरा वीडियो कॉलिंग के लिए थे। तो जो टेक्सटिंग के लिए था उसका नाम था टेक्स्ट सिक्योर, तो जो वीडियो कॉलिंग के लिए सर्विस था उसका नाम था रेड फोन। तो दोस्तों, यही दो सर्विसेज बाद में चल के 2015 में ये दोनों सर्विसेज टेक्सिंग प्लस वीडियो कॉलिंग को मिला के सिग्नल बनाया गया। अब 2011 में विस्पर सिस्टम को ट्विटर एक्वायर कर लेता है और अपना एक फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर सिस्टम को लॉन्च करता है, जो होता है टेक्स्ट सिक्योर के नाम से। तो दोस्तों, कुछ दिन बाद मॉक्सिन, मर्लिन, स्पाइक जो कि स्टार्ट करा था सिग्नल, जो कि विस्पर सिस्टम था, तो वो कुछ दिन के बाद ट्विटर कंपनी को छोड़ देते हैं। तो एक दूसरी कंपनी स्टार्ट करते हैं, उसका नाम होता है ओपन विस्पर सिस्टम। जो पहले कंपनी उन्होंने बनाया था उसका नाम था विस्पर सिस्टम, लेकिन जब दोबारा अपनी कंपनी स्टार्ट करते हैं उसका नाम होता है ओपन विस्पर सिस्टम। और दोस्तों, ये कंपनी काम करती है और जो इनके प्रोडक्ट होते हैं टेक्सटिंग प्लस वीडियो कॉलिंग और कॉलिंग के लिए, उस पर काम कर रहे होते हैं। अब दोस्तों, बात करना चाहता हूँ कि जो सिग्नल प्रोटोकॉल है, जो कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन होता है, उसको अलग अलग कंपनी यूज करती है। जैसे गूगल पहले यूज करता था अपने एलो ऐप पे, फेसबुक उसका जो सिग्नल प्रोटोकॉल है यूज करता है एंड टू एंड इंक्रिप्शन के लिए, व्हाट्सएप यूज करता है। व्हाट्सएप का जो एंड टू एंड इंक्रिप्शन है उसको 2014 में लिया गया और ये सिग्नल प्रोटोकॉल ही है। अब दोस्तों, बात करता हूँ कि जो एंड टू एंड इंक्रिप्शन सिग्नल में अवेलेबल है वो व्हाट्सएप में दोनों सेम सेम है। लेकिन फिर भी क्या होता है कि व्हाट्स जो सिग्नल का एंड टू एंड इंक्रिप्शन को बेटर माना जाता है। दोस्तों, बेटर इसलिए माना जाता है क्योंकि जो फेसबुक, जो इसके मालिक अलग अलग हैं। फेसबुक का इंटेंशन है कि जो भी एप्लीकेशन आप यूज करते हो, व्हाट्सएप यूज करते हो, उसके थ्रू रेवेन्यू जनरेट करे व्हाट्सएप से कुछ डेटा लेके। लेकिन जो सिग्नल है उसके जो उन्होंने जो फाउंडर हैं जिन्होंने बनाया है, उनका बिल्कुल ये इंटेंशन नहीं है कि वो उसको रेवेन्यू का सिस्टम बनाया जाए। जो सिग्नल है उसका जो मेन रेवेन्यू सोर्स है वो डोनेशन है, लोग डोनेशन देते हैं, उसी के थ्रू सिग्नल एप्लीकेशन चलता है। और दोस्तों, जो व्हाट्सएप है उसको 2014 में फेसबुक ने परचेज किया था $19 बिलियन में। तो उस समय से इनकी इसकी इंटेंशन थी कि इसके थ्रू कैसे रेवेन्यू जनरेट कराया जाए, क्योंकि अभी तक व्हाट्सएप पे कोई एड्स नहीं आते हैं। तो उस अगर एड्स भी नहीं दिखाना है और तो दूसरे तरीके से रेवेन्यू जनरेट कराना है। दोस्तों, बता दूं कि जो इसका एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है सिग्नल का बेटर इसलिए, ये कोई मेटा डेटा जनरेट नहीं करता। अगर मेटा डेटा कोई जनरेट भी करता है तो वो तुरंत डिलीट कर देता है। वो तब तक आपका मेटा डेटा रखता है जब तक आपका मैसेज डिलीवर नहीं होता। सपोज करो कि आप मैसेज भेजते हो और रिसीवर के पास अगर मैसेज पहुंच जाता है तो वो आपका मेटा डेटा उसको मतलब डिलीट कर देता है। अब बताना चाहता हूँ कि मेटा डेटा होता क्या है। तो मेटा डेटा में क्या होता है कि आप कब किसी को मैसेज करते हो, कब किसको कॉल करते हो, आप मतलब कि ये सारे जानकारी रहती है। मेटा डेटा में आपके हैंडसेट से रिलेटेड भी जानकारी रहती है, कौन सा ऑपरेटर यूज करते हो। ये मेटा डेटा में ये नहीं रहता है कि आप चैट क्या कर रहे हो। चैट का जो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन रहता है उसी के थ्रू मेटा डेटा में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं रहता है। लेकिन आप दिन में कितनी बार चैट करते हो, आप कितने कॉल अटेंड करते हो, वीडियो कॉल करते हो, ऑडियो कॉल करते हो, वो सारा मेटा डेटा में रहता है। ये सारे डेटा व्हाट्सएप क्या करेगा, फेसबुक के साथ शेयर करेगा। लेकिन जो सिग्नल ऐप है, उस सिग्नल ऐप में कोई भी उसका इंटेंशन नहीं है कि वो कोई मेटा डेटा जनरेट करे। वो आपको जो भी मैसेज फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा है वो सीधे आपको मैसेजिंग का फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। कोई भी मेटा डेटा आपका इकट्ठा नहीं करेगा, आप आराम से कीजिए, क्योंकि उनका कोई भी इंटेंशन नहीं है कि सिग्नल ऐप के थ्रू वो कोई रेवेन्यू जनरेट करे। उनका जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है वो सिर्फ डोनेशन बेस्ड है। अब दोस्तों, बात करता हूँ कि 2014 में व्हाट्सएप को फेसबुक ने परचेज कर लिया। तो जो व्हाट्सएप के जो को फाउंडर्स थे उनका नाम था ब्रायन एक्टन एंड जैन कुंग। तो जो ब्रायन एक्टन है वो 2017 में वो प्राइवेसी रिलेटेड कोई इशू होती है उसकी कॉन्फ्लिक्ट के वजह से 2017 में फेसबुक कंपनी को छोड़ देते हैं, जो व्हाट्सएप के को फाउंडर होते हैं। उसके बाद से 2018 में मॉक्सिन, मर्लिन, स्पाइक एंड ब्रायन एक्टन ने एक फाउंडेशन स्टार्ट करा जिसका नाम था सिग्नल फाउंडेशन। और 2018 में जो ब्रायन एक्टन है, तो उसी फाउंडेशन को जो व्हाट्सएप के को फाउंडर है ब्रायन एक्टन ने $50 मिलियन का डोनेशन दिया। दोस्तों, $50 मिलियन एक छोटी कंपनी के लिए बहुत बड़ी रकम होती है। और पहले उससे क्या हुआ कि छोटी कंपनी थी, वो कैसे जैसे तैसे अपने काम चला रहे थे, लेकिन इतने बड़े बजट उनको मिलने के बाद से
जो सिग्नल ऐप है उसने और अच्छे से काम करा, अभी व्हाट्सएप को अच्छा खासा टक्कर देता है। दोस्तों यूज़र बेस के मामले में व्हाट्सएप के पास बहुत सारे यूज़र हैं, लेकिन अभी जो कंट्रोवर्सी चल रहा है व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी की वजह से, तो अभी जो सिग्नल ऐप है उसमें काफ़ी ज़्यादा डाउनलोड हो रहे हैं और कुछ लोग इसको मोटिवेट कर रहे हैं, जैसे एलोन मस्क ने अपने ट्वीट में करा कि यूज सिग्नल। और बहुत पहले से जो एडवर्ड स्नोडन है वे सिग्नल ऐप को यूज करने के लिए हमेशा मोटिवेट करते हैं। अब दोस्तों बात करता हूँ कुछ फीचर्स के बारे में जो कि सिग्नल ऐप में है। तो सबसे पहला फीचर है कि अगर आप किसी को मैसेज भेजते हो, अगर किसी का उसमें फेस यूज किया गया, तो आप फेस को ब्लर भी कर सकते हो किसी की आइडेंटिटी छुपाने के लिए। उसके बाद सिग्नल को आप बाय डिफ़ॉल्ट मैसेजिंग ऐप्स बना सकते हो अपने एंड्रॉइड सिस्टम में। आप जो मैसेजिंग यूज करते हो आप सिग्नल के थ्रू यूज कर पाओगे। आपका जो मैसेज होगा वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होगा। सिग्नल ऐप में आप अपने चैट को स्टोर भी कर सकते हैं, उसको आप एसडी कार्ड पे भी स्टोर कर सकते हैं, और जो भी आपका चैट स्टोर होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होता है। दोस्तों आप सिग्नल ऐप को यूज करने के लिए एक उसमें पिन भी लगा सकते हैं, जो कि अगर किसी तीसरे बंदे के हाथ में जाता है तो आपको उसको ओपन करने के लिए पिन की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है। एक और फीचर बताना चाहता हूँ कि जो मैक्सिमम फाइल होता है सिग्नल ऐप पे भेजने का वो 100 MB तक का मैक्सिमम होता है। तो सिग्नल ये सारे फीचर्स प्रोवाइड कराता है, लेकिन क्या है कि उसकी जो खासियत है कि एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है और ये बिल्कुल मेटा डेटा जनरेट नहीं करता और आपके जो डेटा को आगे किसी के साथ फॉरवर्ड नहीं करता। अब दोस्तों बात करता हूँ कि हैकिंग के और भी नए तरीके हैं। इनफैक्ट जो सिग्नल एप्लीकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है, लेकिन फिर भी जो हैकर्स हैं वो अलग अलग नया तरीका अपनाते हैं हैकिंग करने के लिए। जैसे आप कोई मैसेज भेजते हो, मैं किसी को भेजता हूँ, ए से बी को भेजता हूँ, तो बीच में हैकिंग पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्या जब किसी के स्क्रीन का एक्सेस ले लिया जाए किसी हैकिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू, या कोई मैलिशियस आपको मैसेज भेज के आपकी स्क्रीन का एक्सेस ले लिया है, तो ये पॉसिबल है। एंड टू एंड इनक्रिप्शन को हैक करना इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर स्क्रीन पे आ जाता है, जैसे मान लो कि मैं मैसेज भेजता हूँ, तो मैं मैसेज भेजता हूँ कि हाय हाउ आर यू, तो ये जब मेरे फ़ोन से आगे बढ़ता है तो इनक्रिप्ट हो जाता है। वो अलग अलग फॉर्म में इनक्रिप्ट होता है जिसको पढ़ना इम्पॉसिबल होता है। फिर दूसरे के बी के पास जाता है तो वहाँ पे उसके फ़ोन पे डिक्रिप्ट होता है, उसके पास से मैसेज दिखता है, उसके स्क्रीन पे दिखता है हेलो हाउ आर यू। लेकिन क्या है कि जब उसके स्क्रीन का कोई एक्सेस ले ले तो स्क्रीन पे जो मैं मैसेज भेजता हूँ उसके स्क्रीन पे दिखेगा कि मैंने मैसेज भेजा। तो ये पॉसिबल है दोस्तों। इस तरीके के हैकिंग से बचना बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों बात करना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा प्राइवेसी कंसर्न हो, तो क्या आप अगर अपने फ़ोन से व्हाट्सएप को डिलीट कर दोगे तो सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? दोस्तों ऐसा नहीं है कि अगर आप व्हाट्सएप डिलीट कर देते हो, सिग्नल ऐप को इंस्टॉल कर लेते हो तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों सारी प्रॉब्लम में से आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हो। दोस्तों मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ कि सपोज करो कि आपका घर है, उसको आपको काफ़ी प्राइवेसी कंसर्न रखना है, और सपोज आपके घर है उसमें बहुत सारे मतलब कि रूम है, तो एक रूम को आपने उसमें ताला लगा दिया, तो आपने एक रूम को अपने प्रोटेक्ट करा है। बाकी आपके घर को होल पूरे घर को प्रोटेक्ट करना है तो सारे रूम में आपको ताले लगाने पड़ेंगे। आपके अगर खिड़की हो तो वहाँ पे पर्दे भी लगाने पड़ेंगे, मेन गेट में भी ताला लगाना पड़ेगा। आपको काफ़ी ज़्यादा वाकई में सिक्योर रहना है, आपको प्राइवेसी कंसर्न है। तो दोस्तों इसी तरीके से अगर आप सिर्फ व्हाट्सएप को डिलीट कर देते हो, सिग्नल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हो, तो सिर्फ एक सेगमेंट पूरा होता है। हो सकता है कि इससे भी मतलब कि ऐसे बुरे एप्लीकेशन को आपने डाउनलोड कर रखा है जो आपके मतलब कि जो आपकी ट्रैकिंग हमेशा करते रहता है, आप कहाँ जाते हो, क्या मैसेज करते हो, क्या मतलब क्या खाते हो, क्या पीते हो, ये हर तरीके का आपका जो होता है ट्रैकिंग करते रहता है। हो सकता है कि आप कोई ब्राउजिंग कर रहे हो, वहाँ से आपका ट्रैक किया जा सकता है। तो दोस्तों वाकई में अगर आपको अपने आप को प्राइवेसी कंसर्न रखना है, प्रोटेक्ट करना है, तो आप अपने जो ब्राउजिंग करते हो उस पर भी आप कंट्रोल करें, जो सोशल मीडिया साइट्स यूज करते हो उसको भी कंट्रोल करें। उसके बाद अनवांटेड के अननेसेसरी के जो एप्लीकेशंस है जिसके बारे में आपको ज़्यादा पता नहीं है उसको भी रिस्ट्रिक्ट करें, तभी आप फुली प्रोटेक्ट हो पाएंगे। नहीं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आप एप्लीकेशन व्हाट्सएप को डिलीट कर दिए, सिग्नल इंस्टॉल कर लिए और आप सब चीज़ ठीक हो गया। दोस्तों आपको ओवरऑल प्रोटेक्ट करना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात समझ पाए होगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड हैव अ नाइस डे।